हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू जेई केमिस्ट्री वाला। आई एम विशाल कुमार एंड टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो SN1 और SN2 रिएक्शन में मेजर फैक्टर होता है। यदि आप लोग SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बिना इसके अलावा आप अच्छे से SN1 SN2 रिएक्शन समझ में नहीं आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट SN1 और SN2 रिएक्शन में किस तरह का फैक्टर अफेक्टिंग होता है और कौन कौन से सॉल्वेंट ऐसे हैं जो SN1 रिएक्शंस को फेवर करता है और कौन कौन से सॉल्वेंट ऐसे हैं जो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है SN1 SN2। मैंने पहले रिएक्शन को डिटेल से शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं। उस शॉर्ट नोट को रिवीजन करने के बाद आपसे सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको SN1 और SN2 का अलग अलग वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे टोटल आपका SN1 जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, आपसे वादा करते हैं वो दिक्कत आपको वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं होगा। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन में मेजर फैक्टर आपको सॉल्वेंट के साथ साथ लिविंग ग्रुप और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसके बारे में यदि आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप SN1 SN2 रिएक्शन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। एडवांस लेवल या मेंस लेवल भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट क्या है, SN1 में कैसे फैक्टर अफेक्टिंग होता है सॉल्वेंट का, SN2 रिएक्शन में कैसे फैक्टर अफेक्टिंग होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है दो प्रकार के होता है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। पहला आपका पोलर सॉल्वेंट होता है और दूसरा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो फर्स्ट आपका पोलर सॉल्वेंट एंड सेकंड वन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर मतलब होता है जिसमें पोल्स क्रिएट हो, जिस सॉल्वेंट में पोल्स क्रिएट हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, वैसे सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब पोल्स का मतलब है चार्ज का क्रिएट होना। अगर चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो रहा है उस सॉल्वेंट में, वैसे सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। और जिस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट जीरो हो या वहाँ पे कोई चार्ज, नेट चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, वैसे सॉल्वेंट को पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में आपको ध्यान देना है कि म्यू का वैल्यू जीरो होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप CCl4, जितना आपका अल्केन है सब आपका पोलर सॉल्वेंट है। और आप बेंजीन ले सकते हैं। ये सब जितना भी आपका एग्जाम्पल्स है ये सब पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल्स है। SN1 SN2 रिएक्शन में नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। SN1 एंड SN2 में नॉन पोलर कोई फैक्टर अफेक्टिंग शो नहीं करता है। हमारा पोलर सॉल्वेंट है, यही आपको फैक्टर अफेक्टिंग है SN1 SN2 रिएक्शन में। तो ये भी आपका दो प्रकार के होते हैं। पोलर सॉल्वेंट भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला जिसे
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इन दोनों सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट शून्य नहीं है। ये दोनों सॉल्वेंट आपस में पोलराइज हो सकते हैं, इसीलिए डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है। तो हम लोग बारी बारी से पोलर सॉल्वेंट क्या है, पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक के बारे में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जिस तरीका से आपका SN1 और SN2 रिएक्शंस में लिखे जाते हैं आते हैं। तो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या है, बहुत सारे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, पहचानने के लिए आता है कि कौन सा सॉल्वेंट आपका पोलर है प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक है। तो ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, ध्यान से इस चीजों को समझिए। प्रोटिक का मतलब यहां होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है H+। मतलब को H+ हमारा किस तरीका से जनरेट होगा, यदि H इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग पोलर, उसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम कहा जाता है। यदि इस एटम से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो H आपका H+ के रूप में, प्रोटॉन के रूप में वहाँ पे पोलराइज होता है। तो यदि आप हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन और एक और सल्फर यहाँ पे भी आता है, सल्फर से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वैसे हाइड्रोजन भी आपका पोलर प्रोटिक हाइड्रोजन बोलेंगे, और वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहे जाते हैं। मतलब यदि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से जुड़ा है तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब PPS, शॉर्ट नेम इसका PPS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से, तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक्स कहे जाते हैं। इसका एग्जांपल्स है इस तरीका से। एक दो और पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए पहले। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शंस को फेवर करता है, फेवर SN1 रिएक्शंस जनरली या वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्यों फेवर करता है इसका डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। पहले इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट है जो हमारे केमिस्ट्री में यूज होते हैं एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। एक और बात इसमें है कि यदि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन या sp2 हो या sp3 हो, यदि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स नहीं होंगे, वैसे सॉल्वेंट आपका प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटिक अप्रोटिक सॉल्वेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है लगभग सेम होता है। तो कार्बन के अलावा यदि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और सल्फर से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग देखिए। जैसे एग्जाम्पल्स H2O आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है, NH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यदि कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वैसे सॉल्वेंट आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, वैसे सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। थर्ड आपका है फिनॉल, जो भी आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिलेगा वैसे सॉल्वेंट कम पोलर प्रोटिक्स। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स, जितना भी सारे सब है, सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जितने भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं
वो सारे सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। यदि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो क्या पोलर होगा? बिल्कुल होंगे। जैसे RNH2, एक भी हाइड्रोजन यदि जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, वो आपका पोलर होंगे। यदि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन की बात करें, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका एक पोलर सॉल्वेंट है। अमोनिया NH3, ये भी आपका क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं कहीं पे आपका सल्फर भी रहेगा इस तरीका से SH R, ऐसे भी अगर दिया है, ये भी आपका एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन भी अगर रहेगा तो आपका HF भी अगर रहेगा तो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। SN1 रिएक्शन में दो कॉमन एग्जाम्पल है, वाटर और NH3। ये दो एग्जाम्पल आपको जनरली SN1 रिएक्शंस में दिए जाते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में दे दिए जाते हैं, ये सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ भी आपका वाटर है, अमोनिया है या और सारे रिएजेंट्स है, वैसे रिएजेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का डिस्कशन करते हैं। पोलर अप्रोटिक्स का मतलब है, इसका शॉर्ट नेम PAS होता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट। B, इसका शॉर्ट नेम PAS, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अ का मतलब होता है एब्सेंस, प्रोटिक का मतलब होता है H+। मतलब कहने का है यदि सॉल्वेंट में H+ का एब्सेंस हो, H+ उपस्थित नहीं हो एज ए प्रोटॉन के रूप में, तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। जैसे एग्जांपल्स, बहुत कॉमन एग्जांपल इसका है, इसमें दो नोट पॉइंट लिख दिया जाए कि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है और SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। तो हमेशा SN2 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं किस तरीका से। यदि आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइड्रोजन जुड़े नहीं है तो वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे H, इसमें जितना एग्जांपल है सब इम्पोर्टेंट है और आपसे डायरेक्ट इसका शॉर्ट नेम में आपसे पूछा जाता है। इसका नाम है DMF। पहला आपका एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से, लेकिन इस हाइड्रोजन का प्रोटॉन नहीं है, इसको प्रोटिक फॉर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन पे CH3 है। डायरेक्ट H अगर जुड़ा रहता तो आपका पोलर प्रोटिक्स होता, लेकिन H यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ए पार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कोई H नहीं होने के कारण इस सॉल्वेंट को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहे जाते हैं। इसका नाम है DMF, मतलब डाई मिथाइल, इस पूरे ग्रुप को फॉर्मामाइड बोलते हैं, फॉर्मामाइड। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, हमेशा आपको SN2 रिएक्शंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड आपका है इसका शॉर्ट नेम DMSO। आपको शॉर्ट नेम ही दिया जाएगा, इसका फुल नाम नहीं लिख कर दिया जाएगा एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है इसका जो शॉर्ट नेम DMSO है, मतलब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड।
तो ये आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स है पोलर अप्रोटिक्स का। आपको डीएमएफ या डीएमएसओ यही रिपीट किए जाते हैं सॉल्वेंट, मैक्सिमम केस में यही दोनों सॉल्वेंट रिपीट किए जाते हैं। और अनदर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा नहीं है डायरेक्ट, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड नहीं कहते हैं, इसलिए आपका पोलर प्रोटिक नहीं है। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा रहता तो उस स्थिति में आप इसको पोलर प्रोटिक्स कह सकते थे। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, इसका नाम हम्पा है। देखिए स्ट्रक्चर इस तरीका का उसका होता है। हेक्सामिथाइल फास्फोरामाइड्स हम्पा का फुल नेम है हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। जनरली आपके एग्जाम में डीएमएफ, डीएमएसओ एंड हम्पा तीन ही आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आएंगे, जो आपको SN2 रिएक्शंस करवाने के लिए आपसे डायरेक्ट बोल रहा है। यदि ये सॉल्वेंट दिया है तो आप मानो कि वहाँ पे SN2 रिएक्शन ही होगा, SN1 रिएक्शन का चांस कभी नहीं है। तो ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स था। कुछ और एग्जांपल्स एक और आता है सॉल्वेंट्स के रूप में, जिसका नाम है क्राउन ईथर, वो भी आपका एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। तो फोर्थ नंबर ईथर एंड क्राउन ईथर। क्राउन ईथर कहने का मतलब साइक्लिक ईथर को हम लोग क्राउन ईथर के नाम से जानते हैं। ईथर ROR, यहाँ पे भी आपका कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, इसलिए ये आपका PAS है। इस कंपाउंड को आप जरूर याद रखें, टेट्राहाइड्रोफुरॉन, इसका THF। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एग्जाम में आपसे या DMF देगा या DMS देगा, अगर वो दोनों नहीं है तो THF जरूर देगा। यही तीन सॉल्वेंट्स SN2 रिएक्शन के हमेशा फेवर करते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपको पोलर प्रोटिक्स एंड पोलर अप्रोटिक्स का पूरा कंसेप्ट था और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया किस तरीका से आपको एग्जाम में पूछेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यदि RX अल्काइल हैलाइड का अगर यहाँ पे PPS दिया हुआ है और सेम अल्काइल हैलाइड यदि PAS दिया हुआ है, PPS कहने का मतलब है या तो H2O NH2 लाइक्स जितना और लिखा है। PS कहने का मतलब है कि DMF और DMSO और THF, ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो आपसे क्या पूछेगा, कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। तो जहाँ पे आपका PAS आ जाए वो हमेशा SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, और जहाँ पे आपका यहाँ पे PPS आ जाए वहाँ SN1 रिएक्शन, और PAS आ जाए वहाँ पे SN2 रिएक्शंस फेवर करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा PAS और PPS क्या है। हम लोग देखेंगे कि PAS और PPS में कैसे SN1 रिएक्शन फेवर हो रहा है, PAS में कैसे SN2 रिएक्शन फेवर हो रहा है। सारे चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PAS और PPS में किस तरीका से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर कैसे चेंज होता है PAS और PPS में, सारे चीज़ों को हम बारीकी रूप से कवर करेंगे। तो PAS और PPS आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
पीपीएस आप केवल ध्यान रखें प्रोटॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से जुड़ा है। वैसे सॉल्वेंट पीएस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, वैसे सॉल्वेंट आपका पोलर अप्रोटिक्स होते हैं। दो और बातें हैं आपको ध्यान रखना है कि आपसे रिएक्शन में इस तरीके से SN1 SN2 रिएक्शन आप पहचान जाइएगा। वहाँ पे SN1 रिएक्शंस में PAS का क्या रोल है, क्या करता है, और PPS का क्या रोल है, वो क्या करता है, नोट पॉइंट करके अभी लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कैसे सॉल्वेशन होता है। तो PPS आपका कैटायन एंड एनायन सॉल्वेट्स बोथ कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करेगा। PAS केवल कैटायन सॉल्वेशन ओनली, कैटायन को सॉल्वेट करेगा, नॉट एनायंस। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट केवल कैटायन को सॉल्वेट करेगा, कैटायन को पोलराइज करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट्स करेगा। तो किस तरीका से करता है उसका डिटेल मैकेनिज्म हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल को कैसे सॉल्वेट करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट साथ पढ़ेंगे। और आपको जितना भी दिक्कत है पोलर अप्रोटिक्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड लिविंग ग्रुप, सारे को अच्छे चीज़ों से, अच्छे कंसेप्ट से आपको सारी बातें सिखाएंगे। उसके बाद आपसे SN1 और SN2 रिएक्शन में किसी भी प्रकार का गलती नहीं होगा। तो यदि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।